हमने कहा था रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप के कारण रिएक्शन कौन कौन से होते हैं? तो उसमें पहला रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। तो हाइड्रोजन साइनाइड से आप ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाइए। देखिए ये आपका CHO ग्रुप होता है यहाँ पर। तो हम यहाँ इसको CHO को ऐसे भी तो भी लिख सकते हैं, CHO ग्रुप, और बाकी आप जो कहते हैं लिख लीजिए OH H और OH और यह CH2OH। इसको कहते हैं डी ग्लूकोज। यदि नीचे से दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड है तब हम इसको डी ग्लूकोज कहते हैं, डी ग्लूकोज। इसकी हम अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से करवाते हैं HCN। तब देखिए क्या बनता है, यहाँ पर देखिए यह न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ एक CN पर माइनस आ होता है तो इसका बिहेव न्यूक्लियोफाइल जैसा। अब यह ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ बांड शिफ्ट कर लेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो यह कार्बन, यह निगेटिव वाला पार्ट है, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा और जो यह H है यह इसके साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए रिएक्शन में क्या होता है, बस यही चेंज होगा और कहीं नहीं चेंजिंग होगी। तो आप इस CH को CH लिखिए और यह जाकर इसके साथ जुड़ जाएगा CN। तो आप CN को इस साइड लिखिए, क्योंकि देखिए जो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है तो एक बार CN इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो प्लेनर होता है। तो यह एक बार इसके प्लेनर है तो एक बार ऊपर से अटैक करेगा, एक बार नीचे से। जब ऊपर से अटैक करेगा तब यह जो है लेफ़्ट साइड बनेगा और जब पीछे से अटैक करेगा तब यह राइट साइड बनेगा। तो हम पहले राइट साइड वाला दिखाते हैं आपको। और इस जाके इसके साथ जुड़ गया यह CH और CN इसके साथ जुड़ जाएगा और यह हाइड्रोजन है जो है इसके साथ चला जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया तो यहाँ माइनस। तो आप यहाँ पर OH और बाकी जो कहते हो OH H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH OH CH2OH। इसी को कहते हैं साइनोहाइड्रिन। डी यह ग्लूकोज का है आपका, तो डी ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, इसका नाम डी ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रॉक्सिल एमीन। और रिएक्शन नंबर 2 रिएक्शन विथ हाइड्रॉक्सिल एमीन। NH2OH को हम हाइड्रॉक्सिल एमीन कहते हैं। यदि ग्लूकोज से रिएक्ट कराते तो क्या बनता है, देखिए C डबल बॉन्ड, ये ग्लूकोज है ये आपका डी ग्लूकोज है। इसको हाइड्रॉक्सिल एमीन से रिएक्ट करा दे, रिएक्ट NH2OH। इसी NH2OH को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं N और डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH2 और यह OH, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसी को देखिए हमने ऐसे लिख दिया है, तो आप इसको लिखिए। यहाँ से देखिए H2O का मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा और यह NOH जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए यह कार्बन हाइड्रोजन है और यह आपका डबल बॉन्ड NaOH जाकर जुड़ जाएगा NOH। और बाकी आप सेम लिख लीजिए CH। देखिए हम एक ही साथ लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 है तो 4 का होल ट्वाइस लिख सकते हैं और बाकी CH2OH।
ये हमारा क्या बन गया, डी ग्लूकोज ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो है ही और ये NH2 को जुड़ गया तो इसको ऑक्सीजन। अब अगला रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग रिडक्शन। यदि हम ग्लूकोज का रिडक्शन करवा दें तब हमको क्या मिलता है। देखिए उसमें पहला रिडक्शन में हम दो पढ़ेंगे। एक रिडक्शन विथ सोडियम और Hg, मरकरी और विथ वाटर। तो कराइए रिएक्शन। ये आपका ग्लूकोज CHOH, इसको 4 टाइम्स हम लिख दिए तो आपको कोई दिक्कत, इसी को हमने देखिए ऐसे लिख दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर CH2OH, ये आपका डी ग्लूकोज, इसको हम रिएक्शन करवा दें सोडियम और Hg। यह क्या एक माइल्ड वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यह इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, तब यह इसको रिड्यूस कर देता है सार्बिटाल में। आप CH2OH, बस केवल यही चेंज होगा और बाकी आप 4 टाइम्स CHOH और CH2OH, इसको सार्बिटाल कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमने रिडक्शन में ये पहला पढ़ा है, इसके बाद एक और रिएक्शन हम बताते हैं आपको रिडक्शन में। देखिए रिडक्शन में हमने आपको बताया एक रिएक्शन या दूसरा रिएक्शन रिडक्शन में। यदि हम रिडक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड से करा दें तो हाइड्रोजन आयोडाइड एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। यह ग्लूकोज को रिड्यूस कर देता है किसमें, एल्केन में रिड्यूस कर देता है। देखिए यदि हम हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन डाइड के साथ रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में यह अभिक्रिया हम करवाते हैं। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड एक स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। यह इसको रिड्यूस्ड कर देगा किसमें, N हेक्सेन में, CH3 CH2 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 और CH3 N हेक्सेन में यह रिड्यूस कर देता है। और बाकी बचा क्या आपका CH3CHI, ये आपका एक आयोडाइड भी है। तो यहाँ पर CH2CH, अच्छा कार्बन लिख लीजिए, यह रिड्यूस कर देता है 2-आयोडोहेक्सेन। चलिए अब ऑक्सीडेशन, हमने आपको रिडक्शन बताया, अब हम ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। देखिए ऑक्सीडेशन विद ब्रोमीन वाटर, हम ऑक्सीडेशन में दो रिएक्शन पढ़ेंगे। या पहला ऑक्सीडेशन विथ ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य करता है। यह एक माइल्ड माने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यदि हम इसके साथ ट्रीट कर दें ग्लूकोज को तो क्या बनता है, Br2 और H2O। यह क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमको यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हमको यहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा और यह ऑक्सीजन जाकर यहाँ पर जुड़ जाएगा, तब हमको ग्लूकोनिक एसिड मिलेगी। देखिए केवल यही चेंज होगा, यह क्या, ग्लूकोनिक एसिड। और बाकी सेम आप वैसे का वैसे ही लिखिए। इसका नाम ग्लूकोनिक एसिड। आप तो जब पहले जानते हैं कि यदि ये एल्डिहाइड है, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या मिलेगा, हमको एसिड मिलेगा, ग्लूकोनिक एसिड।
यदि हम इसी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवा दें तब हमको क्या मिलेगा। देखिए ये आपका ग्लूकोज इसी को हमने 4 टाइम्स आने दिया था, आपको कोई दिक्कत 1 2 3 4 टाइम्स हमने लिख दिया और CH2OH। यदि हम स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दें HNO3 के साथ, तब हमको क्या मिलेगा हमको ग्लूकैरिक एसिड। यहाँ से हमको 3 नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा और यह जाकर यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर भी जुड़ेगा और यहाँ पर भी। और बीच में कहीं चेंजिंग नहीं होगी। इसको ग्लूकैरिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ओसाजोन फॉर्मेशन।